जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तेज 110 में स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10 चतुर्थ पाठ प्रबुद्धो ग्रामीण का हिंदी अनुवाद करते हैं। और यह आपको बता दें कि यह परीक्षा की दृष्टि से जो बोर्ड एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसमें आने की बहुत ही अधिक संभावना है, इसलिए हम आज इस पाठ का जो कि हिंदी अनुवाद आइए करते हैं। प्रबुद्धो ग्रामीण, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका हिंदी होता है बुद्धिमान ग्रामीण। आइए पाठ की ओर चलते हैं। एकदा बहवः जना धूमयानम आरुह नगरम प्रति गच्छन्ति अस्म। एकदा एक बार बहवः बहुत से जना लोग धूमयानम रेल में आरूढ़ बैठ करके नगरम प्रति नगर की ओर गच्छन्ति अस्म जा रहे थे। एक बार बहुत से लोग रेल में बैठ करके नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणा, उसमें कुछ ग्रामीण, केचित् नागरिका आसन, कुछ नागरिक आसन बैठे थे। मौनम स्थितेषु तेषु एक नागरिक ग्रामीणान उपहसन अकथयत। मौन स्थित उनमें से एक नागरिक ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्वतः अशिक्षिताः अज्ञाः सन्ति। ग्रामीण आज भी पूर्वतः पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। ना तेषां विकासः अभवत्, ना उनका विकास हुआ, न च भवितुं शक्नोति, और ना होने की संभावना है। तस्य तादृशं जल्पन्नं श्रुत्वा को अपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। तस् उसकी तादृशम ऐसी जल्पन्नम बातों को श्रुत्वा सुन करके को अब कोई चतुर ग्रामीण अब्रवीत माने बोला। उसकी इस प्रकार की बातों को सुन करके कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, हे नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीत, आप ही कुछ बोले कहें। यतो क्योंकि, ही निश्चित रूप से, भवान आप, शिक्षित, बहुज्ञ बहुत अधिक जानकार, अस्ति हैं क्योंकि आप बहुत क्या हैं, जानकार हैं, आप शिक्षित हैं, तो आप ही कुछ कहें। इदम आकर्ण स नागरिक, यह सुन करके वह नागरिक सदर्पम गर्व सहित ग्रीवाम गर्दन को उनमें उठाते हुए अकथयत कहा, कथिष्याम कहूँगा, परम लेकिन, पूर्वम समय विधातव्य, लेकिन पहले समय रख लेनी चाहिए। समय मतलब शर्त। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा स चतुर ग्रामीण अकथयत, उसकी इस वार्ता बात को सुन करके वह चतुर ग्रामीण अकथयत बोला, कहा, भो वयम अशिक्षिता, कि हे नागरिक, वयम हम सभी अशिक्षित हैं, भवान च अशिक्षित, आप शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञा, हम अल्पज्ञा कम जानने वाले हैं, भवान च बहुज्ञा, आप अधिक जानने वाले हैं। इत्यम एव विज्ञाय अस्माभि समय कर्तव्य, ऐसा जान करके, ऐसा समझ करके, अस्माभि हमें समय कर्तव्य, समय अर्थात शर्त रखनी चाहिए या करनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकाम पृच्छामः, वयम हम सभी एक दूसरे से प्रहेलिकाम पहेलियाँ, पृच्छामः माने पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थः न भविष्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ ना हुए, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तो आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, यदि हम सभी उत्तर देने में समर्थ ना हुए, तदा 10 रूप्यकाणाम, 10 रुपये का अर्ध आधा, 5 रूप्यकाणि 5 रुपये दास्यामः माने देंगे। आम, आम प्रिय विद्यार्थियों, आम का यहाँ अर्थ है हाँ। हाँ स्वीकृत समय, शर्त स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके,
यह कहते हुए उस नागरिक से वह ग्रामीण नागरिकम अवदत्, वह ग्रामीण नागरिक से कहा, प्रथमम भवान एव पृच्छत, आप ही पहले पूछें। नागरिकश्च तम ग्रामीणम अकथयत, नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, तुमेव प्रथमम पृच्छ, तुम ही पहले पूछो। इदम श्रुत्वा स ग्रामीणः अवदत्, यह सुनकर के वह ग्रामीण बोला या कहा, युक्तम, ठीक है, अहम एव प्रथमम पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूँ। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुक स्फुट वक्ता च योजनाति स पंडितः। अपदो, यह एक श्लोक है प्रिय विद्यार्थियों। यह कभी कभी जो कि तुम्हारे क्वेश्चन में भी अलग से पूछा जा सकता है। और आपको बता दें कि एक श्लोक जो कि वैसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि वह बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर का आता है। एक श्लोक लिखने से ही आपको 2 नंबर की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपको बता दें कि 2 या 3 श्लोक आप ही कंठस्थ कर लीजिएगा, ताकि 1-2 क्योंकि तुम्हारे पेपर में भी आएगा, और उसके बाद अपना आप जो एक दूसरा याद रहेगा उसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो पेपर में दिया रहता है वह आप नहीं लिख सकते हैं, उसके अलावा आपको लिखना होता है। तो कम से कम आप 1-2 श्लोक याद कर लीजिएगा। आइए इस श्लोक का हिंदी अनुवाद करते हैं। अपदो दूरगामी, अपदो पद विहीन, बिना पैरों के, दूरगामी दूर तक जाता है, च और साक्षरो न च पंडित, अक्षरों से युक्त है, न च पंडित और पंडित नहीं है, ज्ञानी नहीं है, लेकिन क्या है, साक्षरो, स प्लस अक्षरो, अक्षरों से क्या है, युक्त है। अमुख स्फुट वक्ता, मुख विहीन होने पर भी स्पष्ट वक्ता है, बोलने वाला है। और यो जनाज स पंडित है, जो जानता है स पंडित है, वही पंडित है। जो इसे जानता है वही क्या है, पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीत भवान, अस्या इसका उत्तरम उत्तर ब्रवीत भवान, बताइए, भवान माने आप।